गाइस, वेलकम टू माय चैनल सभी.बी। और आज चिक्की जी वापस जा रही हैं लखनऊ। तो उनकी क्या क्या पैकिंग हुई है वो हमने अभी आपको दिखाया और वो अभी तैयार हो रही हैं। तैयार होने के बाद थोड़ी देर में वो निकल जाएंगी। और आज हम क्या करने वाले हैं दिन भर वो आपसे शेयर करने वाले हैं। दिवाली का ब्लॉग भी काफ़ी लेट से डाला मैंने, उसके लिए सॉरी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और खाना वाना बना लिया है मैंने। देखते हैं, पहले तो इनको यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करने वाले हैं। छोड़ने जा रहे हैं चिक्की जी को, क्योंकि जा रही है मम्मी भी जा रही है, पर मम्मी इनको छोड़ने जा रही है। मम्मी जा रही है फल लाने के लिए। और दिखाते हैं, चिक्की जी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली घर से निकालने जा रहे हैं। को हमने छोड़ दिया है, मम्मी भी साथ में चली गई हैं। और अब चलते हैं हम घर में, देखते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं आज। पापा की तबीयत इस टाइम ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने उन्हें हरी सब्जी और फल खाने के लिए बोला है। तो मम्मी वही लेने के लिए गई थी और जब वो लेकर आई तो मैंने उन्हें सबसे पहले कीवी काट के दिया खाने के लिए। और आज है भाई दूज, तो भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छे से मनाइए, सब भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और कहते हैं ना कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो इंसान उस चीज़ की कदर कुछ ज़्यादा ही करता है, अच्छे से समझता है उस चीज़ को, और जिसके पास है वो उसे एंजॉय करता है। तो आज भाई दूज है, तो मुझे अचानक से ये बातें याद आने लगी कि किसी ने आज के ही दिन मुझे ये बात बोली थी कि तुम्हें क्या पता भाई बहन का प्यार क्या होता है, तुम्हें तो इस रिश्ते की अहमियत भी नहीं पता होगी। तो बहुत बुरा लगा मुझे ये सुन के। उस दिन मैं काफ़ी रोई भी थी और सोची थी कि क्या सच में ऐसा है कि मैं किसी की फ़ीलिंग को समझ नहीं सकती कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। तो बहुत बुरा लगा था। और आज वो दिन है तो मुझे ये बातें याद आ गई कि कोई कैसे ऐसे बोल सकता है कि तुम्हें किसी की अहमियत नहीं पता है, वो भी ख़ास करके भाई बहन का। तो अगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर भाई नहीं है तो भाई की अहमियत नहीं पता होगी। अभी क्या बोले ऐसे लोगों को, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि जिन्होंने ये बात बोली थी वो बहुत ही ख़ास थे। और जब बोला था तो बहुत बुरा लगा था। पर अभी कहते हैं ना, कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर याद आ ही जाती है इन बातों की। भले उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं उन बातों को, पर जब फिर से वही चीज़ रिवाइंड होती है, लाइफ में दोबारा आती है, तो वो बातें याद आ जाती हैं। तो मुझे भी बस याद आ गई, तो मैंने सोचा कि शेयर करते हैं कि कोई ऐसे भी बोल सकता है किसी को। तो यहाँ पे मैं शाम के लिए मार्केट जाना था हमें मम्मी के साथ। कुछ शॉपिंग करनी थी, साड़ियाँ लेनी थी हमें, क्योंकि अभी आपने देखा कि इनविटेशन कार्ड आया है तो वहाँ पे जाना है। तो उसके लिए मम्मी ने बोला कि फटाफट से काम सारे ख़त्म कर लो और फिर हम मार्केट जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए, सारा काम करने के बाद कपड़े समेटे, गेहूँ समेटा, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम हो जाती है। तो गेहूँ को धुल तो लेते हैं पर सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी धूप थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो इसीलिए हम सर्दियों के लिए अभी से धुल के रख रहे हैं सारे गेहूँ। और उसके बाद फिर तैयार होके मार्केट जाना है। और फिर यहाँ पे मैंने घर का काम सारा ख़त्म किया, जल्दी जल्दी सारे काम। और आज मुझे काफ़ी लेट भी हो गया था, खाना खाने में भी, काम में भी। तो हम जा रहे हैं मम्मी के साथ मार्केट साड़ी खरीदने के लिए। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ सुल्तानपुर की मार्केट में। आओ मम्मी। तो मार्केट का मैं थोड़ा ही वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी। एक्चुअली ये कहे कि रात हो गई थी, तो थोड़ा ही वीडियो शूट किया। और फिर उसके बाद साड़ी हम दो दुकानों में गए, पर हमें अच्छी नहीं लगी ये साड़ियाँ। तो उसके बाद हम तीसरी दुकान में जब गए तो हमें साड़ियाँ पसंद आई, तो हमने 2 साड़ियाँ ली हैं। और उसके बाद फिर हम वापस घर आ गए।
तो जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि कोई आपको गलत समझे तब उतना दुःख नहीं होता है जितना दुःख तब होता है कि गलत समझने वाला कोई आपका बहुत ख़ास अपना होता है, तब ज़्यादा दुःख होता है इस बात का। कोई आपको तकलीफ़ देने के लिए कितना गिर सकता है, ऐसे लोगों के साथ पला पड़ा है मेरा, तो मुझे अच्छे से पता है कि तकलीफ़ देने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपनी गलतियाँ कभी भी मतलब दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, और जो उन्हें गलती का एहसास भी करवाना चाहते हैं हमेशा वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत हो कर भी, और वो जानते हैं इस बात को कि वो गलत है, लेकिन वो अपनी गलतियाँ कभी नहीं मानते हैं। तो घर हम पहुंच गए और उसके बाद हमने ये 2 साड़ियाँ ली है। तो ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ऑरेंज वाली तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसकी कढ़ाई बहुत ही सुंदर थी। फिर पापा के लिए हमने आलू और पालक का साग बनाया, रोटी बनाई, चावल बनाया, एक्चुअली सबके लिए बनाया क्योंकि पापा ने बोला कि सब लोग यही खाओ। मैं खा रहा हूँ तो क्या मैं अकेले ही खाऊंगा, सारे लोग यही खाओ। तो फल पापा के नाम पे आया कि पापा को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है इस टाइम पे, पर उन्होंने ना सबको खिला दिया, बोले कि सारे लोग खाओ। मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, सब लोग बीमार नहीं होने चाहिए, पहले से खाना शुरू कर दो। अच्छा, आज जो है काली माता का विसर्जन भी था, तो यहाँ पे फिर ये देखिए झांकी जो है वो घर के पास से होके जा रही थी। तो ये वही काली माता है जब हम दिवाली के दिन आरती करने के लिए गए थे, और उसके बाद फिर खाना वाना बना के पापा को खाना देने के बाद फिर जब आवाज़ सुनाई देती है तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है आज ही है, तो बाहर जाके देखते हैं। तो सच में आया था, तो गली में काफ़ी देर तक हम लोग खड़े थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये डीजे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और आवाज़ तो ऐसी थी भाई कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, बहुत तेज़ साउंड था इनका। और उसके बाद फिर विसर्जन देखने के बाद हम घर पे आए वापस, और फिर खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर जगते रहे, फिर सो गए क्योंकि आज काफ़ी थकावट भरा दिन हो गया था, काफ़ी काम भी हो गया था। दिवाली के पहले भी काफ़ी काम था कि दिवाली है, दिवाली जाने के बाद भी काफ़ी थोड़ा बहुत काम फैला रह गया था, तो वो भी हमने समेटा और उसके बाद अपना दिन ख़त्म किया इस तरीके से। तो आज का व्लॉग यहीं तक है गाइस, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।